एक दिन ऐसा भी आया जब मैंने लैपटॉप बंद किया और कुछ देर तक केवल स्क्रीन को देखता रहा। अकाउंट में जो बैलेंस था वो आधे से भी कम रह गया था। दिल में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ट्रेडिंग सच में मेरे बस की बात नहीं है? तो दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा लॉस पैसा नहीं होता। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा लॉस होता है, वो होता है ओवर कॉन्फिडेंस का। और आज मैं आपको अपनी सबसे बड़ी ट्रेडिंग की जो गलती है वो बताने वाला हूँ। एक ऐसी गलती जो शायद हर बिगिनर्स ट्रेडर जो है वो करता है। और अगर आप भी ट्रेडिंग सीख रहे हो तो हो सकता है आप भी वही गलती कर रहे हो। अब इस गलती की शुरुआत कैसे हुई वो मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो थी पैसा। जो ट्रेडिंग शुरू करता है उस हर इंसान के बंदे के दिमाग में यही बात होती है कि मैं इससे पैसा कमाऊंगा, और यही बात मेरे भी दिमाग में थी। और मुझे लगता था ट्रेडिंग से जल्दी पैसा जो है वो कमाया जा सकता है। यूट्यूब पर वीडियो देखता, इंस्टाग्राम पर जो ट्रेडर्स हैं उनके स्क्रीनशॉट देखता। कोई 50 के कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 1 करोड़ कमा रहा है। और मुझे भी लगता, अरे यार ये लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ। बस यही से जो है इस ट्रेडिंग की जर्नी है जो शुरू हुई। फिर क्या हुआ, शुरुआत में मुझे लगता कि ट्रेडिंग में सक्सेस का कोई सीक्रेट है, वो है स्ट्रेटजी। यानी कि मैं रोज़ रोज़ नई स्ट्रेटजी ढूंढता था, जैसे मूविंग एवरेज है, ईएमए है, आरएसआई है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, प्राइस एक्शन है, चार्ट को एनालिसिस करना है। और कुछ दिन जो है कोई स्ट्रेटजी काम करती, फिर लॉस शुरू हो जाता। फिर मैं सोचता ये स्ट्रेटजी बेकार है, फिर और नई ढूंढने लग जाता। और यही साइकिल जो है कई महीनों तक चलता रहा। धीरे धीरे मेरे अंदर एक डेंजरस हैबिट बनने लगी, वो थी ओवर ट्रेडिंग के बारे में। मार्केट खुली और मैंने ट्रेड लेना शुरू किया। यानी कि ग्रीन कैंडल दिखी तो बाई कर दिया, रेड कैंडल दिखी तो सेल कर दिया। मार्केट साइडवेज थी तो बीच में कहीं भी एनालिसिस करके बिना कोई सेटअप बन के मन से ही सेटअप बना लिया कि हाँ ये बन रहा है, और ट्रेडिंग के अंदर एंट्री कर लेता। और मुझे लगता था जितना ज़्यादा ट्रेड करूँगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन रियलिटी कुछ और थी, वो मुझे उस समय समझ नहीं आई थी। लेकिन धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा। और एक दिन ऐसा आया कि जब मैंने लगातार कई ट्रेड की। पहले 2 ट्रेड लॉस में गई, फिर मैंने सोचा चलो इसको मैं रिकवर कर लेता हूँ। फिर ट्रेड लिया, फिर लॉस, फिर ट्रेड लिया और फिर लॉस। और देखते ही देखते अकाउंट का एक बड़ा हिस्सा जो है ख़त्म हो गया। उस दिन समझ में आया कि ट्रेडिंग कोई मजाक नहीं है, ये सिर्फ किस तरह का गेम है वो मेरे को जो एनालिसिस किया मैंने उस लॉस के बाद में। और उस दिन बहुत जो है मुझे फ्रस्ट्रेशन हुआ, मैं बहुत उदास था। लगा शायद ट्रेडिंग मेरे बस की बात है ही नहीं, अब इस ट्रेडिंग को मुझे छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। लेकिन फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा कि क्या प्रॉब्लम मार्केट के अंदर है या प्रॉब्लम मेरे खुद के अंदर है? और सच कहूँ तो प्रॉब्लम मार्केट में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे बिहेवियर में थी, मेरी आदतों के अंदर थी, मेरी हैबिट में थी। ट्रेडिंग ही ऐसा बिजनेस नहीं है कि इसमें लॉस हो रहे हैं। आप किसी भी बिजनेस को उठा के देख लो, लॉस सब में होता है, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म में होता है। अपन क्या सोचते हैं ट्रेडिंग के अंदर, अपन रातों रात करोड़पति बनने आते हैं। अपन चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर या 10 दिन के अंदर मेरे को अच्छे खासे पैसे बनाने, और अपन लगाते कितने, 10,000 5,000। अब 5,000 से अपन करोड़ों के सपने देखते हैं, वो कभी भी पॉसिबल नहीं होता। 1 करोड़ से भी 5 लाख 5 करोड़ नहीं बना सकते हो, तो अपन 10,000 से कैसे 1 करोड़ बना लेंगे? ये मेरे को जब मैंने एनालिसिस किया तब मेरे को ये बातें समझ में आई। उस दिन मैंने अपने सारे ट्रेड्स देखे और एक चीज़ समझ में आई कि मेरे बेस्ट ट्रेड बहुत कम थे
और मेरे रैंडम ट्रेड है बहुत ही ज़्यादा थे। यानी प्रॉब्लम कोई स्ट्रेटजी की नहीं थी, प्रॉब्लम थी मेरे डिसिप्लिन की। और उस दिन के बाद मैंने एक रूल बनाया कि हर मूव पकड़ना ज़रूरी नहीं होता। मार्केट में अपॉर्चुनिटी हमेशा आती रहती है, लेकिन अगर ट्रेड जो है पेशेंस से अपन नहीं लेते तो मार्केट जो अपन को सबक ज़रूर सिखाता है। तो ट्रेडिंग में सक्सेस का सीक्रेट है डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी। और यही लेसन मेरी सबसे बड़ी जो ट्रेडिंग है जो मुझे इसने सिखाया है। यानी कि अगर आप भी ट्रेडिंग सीख रहे हो या सीखने जा रहे हो या अभी आपने ट्रेडिंग के अंदर कदम रखा है, तो आपको ये सब बातें पहले जाननी होगी, सीखनी होगी। इन सब बातों को आपको गौर करना पड़ेगा। अगर आपने ये सब बातें सीख ली तो आपको ट्रेडिंग में ये देखो, ऐसा है ट्रेडिंग के अंदर कि आपको ऐसा नहीं है कि आपने शुरू की और आपने कोई गलती कर ही नहीं सकते, यानी कि आप लॉस एक्सेप्ट करते ही नहीं हो। यानी कि आप तो सोचते हो कि मैंने जो ट्रेड ले लिया वो सही ही होगा, नहीं, गलत भी होगा कई बार। अगर कोई भी आप चीज़ यूज करते हो तो उसमें अगर 10 में से 7 बार आप प्रॉफिट मिल जाते हो और 3 बार लॉस में भी चले जाते हो तो भी वो स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल मानी जाती है। यानी कि 100% कोई भी स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती। ऐसा नहीं है कोई भी इंसान ने आज तक कोई लॉस किए नहीं। जो भी बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर हैं उनको भी लॉस होते हैं। तो अपन अभी सीखने के प्रोसेस पे, तो लॉस होना तो लाजमी है। और अगर अभी से अपन ने पेशेंस और डिसिप्लिन बनाए रखा और रिस्क को मैनेज करके सीखा तो लॉस है वो जो कंट्रोल में रहेगा। यानी कि ज़्यादा लॉस नहीं होगा, लॉस होगा तो भी कम होगा जो अपन सह सकते हैं। ऐसा लॉस ना हो कि अपनी हालत ख़राब हो जाए। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा, मुझे भी जो है काफ़ी लॉस हुआ है और ये सब होने के बाद में मैंने भी ट्रेडिंग के अंदर 2 साल दिए। अभी मैं धीरे धीरे जो है वो मैच्योर होने लगा हूँ, मैं अभी सीख रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है कि आप ज़िंदगी भर ट्रेडिंग के अंदर सीखते रहते हो। ऐसा कोई नहीं होता है कि मैंने 100% सीख लिया और अब मेरे को कभी लॉस ही नहीं होगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। कितना भी बड़े ट्रेडर हो उनको भी लॉस होते हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ अब मुझे लॉस होते ही नहीं, लेकिन मैंने अपने रिस्क को मैनेज करना सीख लिया कि अपन को इतना रिस्क लेना है तो इतना ही रिस्क लेना है। पहले क्या करते थे अपन, जो एसएल को ट्रेल करते थे, अब एसएल को ट्रेल नहीं करते, अपन अब प्रॉफिट को ट्रेल करते हैं। तो ये स्ट्रेटजी जो है वो धीरे धीरे आपका पैसा जो है बनाती है। तो मैं कुछ लाइव ट्रेड भी आपको आने वाले कुछ दिनों में बताना शुरू करूँगा। फिलहाल मैं आपको साइकोलॉजी ठीक करने के लिए ये वीडियो लेके आता हूँ।